Oh, holy fuck! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Yo! दोस्तों आज 2 मार्च 2026 और भारत एक्सप्रेस न्यूज पर आप देखेंगे बहरीन में अमेरिकी नेवी के हेडक्वार्टर पर तबाही, ईरानी मिसाइलों ने कर दिया धुआं धुआं, तेल हबीब और जेरूसलम में देखिए आग के गोले और भारी तबाही का मंजर, एक भी ईरानी मिसाइल को नहीं रोक पाए 8 आयरन ड्रोन के इंटरसेप्टर, इजराइल में आज क्यामत की रात का मंजर और जेरूसलम में इमरजेंसी अलर्ट, दर्जनों एम्बुलेंस की दौड़, भारी नुकसान, इजराइल छुपा रहा है नुकसान के आंकड़े, ईरान ने जो कहा था वो करके दिखा दिया दोस्तों, उसके मिसाइलों ने अमेरिका के अड्डे को राख बना दिया। बहरीन में अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े बेस को राख में तब्दील कर दिया गया। ये 2 मार्च की रात को हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है चारों तरफ धुआं और आग की लपटें, मलबा बिखरा पड़ा है। बहरीन की कैपिटल मनामा में भयंकर तबाही मची हुई है। ईरान कह रहा है कि ये अमेरिकी और इजराइल के द्वारा किए हुए हमले का बदला है। दोस्तों अब मिडिल ईस्ट में जंग का नया दौर शुरू हो चुका है। बहरीन की सरकार ने कंफर्म किया है कि हमारे देश में मिसाइलों से हमला हुआ है। अमेरिका की तरफ से मौत की खबर अभी तक नहीं आया है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। आप आग के लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कई अड्डे तबाह होने की तस्वीर सामने आई है। आगे क्या होगा? अमेरिका जवाबी हमला करेगा, बड़ी कार्रवाई करेगा, टेंशन और बढ़ेगी, फिर उधर से हमले होंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका ने जंग शुरू की है, दोनों देश दुनिया के नक्शे से गायब हो जाता तो दुनिया में शांति कायम होती। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन तस्वीर के माध्यम से पता चलता है कि ईरान ने आज की रात को क़यामत की रात बना दिया है। याद रखिए जंग के शुरू दिन से ही इजराइल नेवी के जो सबसे बड़े अड्डे हैं बहरीन में, उसे पूरी तरह से तबाह कर चुका है और इसको पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। मिडिल ईस्ट में ये सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है। एक और बड़ी खबर फिर से मैं कह रहा हूं कि ईरान ने जो कहा था वो करके दिखाया। इजराइल के तेल हबीब, जेरूसलम और कई दूसरे हिस्सों को मिसाइल से दहला दिया है। दोस्तों वीडियो में आप साफ देखेंगे कि 15 से 20 आयरन ड्रोन की मिसाइल से एक ईरानी मिसाइल को रोक नहीं पाया, सीधे हिट हो रहे हैं। चारों तरफ आग की लपटें, धुआं धुआं, मलबा बिखरा पड़ा है। तेल हबीब और जेरूसलम में क़यामत बरपा रहा है। ईरान का कहना है कि उनके द्वारा हाल के हमलों का जवाब है। मिडिल ईस्ट में नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, इजराइल के सड़कों पर सैकड़ों एम्बुलेंस दौड़ते हुए नजर आ रहा है और ये सीधे टारगेट किए हुए एरिया की तरफ सभी एम्बुलेंस ले जाया जा रहा है। इजराइल की तरफ से अभी तक कोई भी मौत का आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन ये हमेशा छुपाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है, छुप नहीं सकती। अलग अलग एंगल से लिए वीडियो सब कुछ बता देती है। इजराइल में ये एम्बुलेंस सीधे हिट हुए एरिया की तरफ जा रहा है। तस्वीर सब कुछ बता देती है। दोस्तों इजराइल के ऊपर बीती रात क़यामत की रात थी। इस समय पूरी दुनिया की नजरें तेल हबीब और जेरूसलम पर टिकी हुई है। इजराइल क्या करेगा दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा हमला करेगा, फिर उधर से हमले होंगे। इजराइल की चौहद्दी छोटी सी है, मानना पड़ेगा। इजराइल एक छोटा सा देश है। इजराइल दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा यदि ये जंग नहीं रुकी तो। मेरे हिसाब से इजराइल को अरब कंट्रीज के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। उन लोगों के चक्कर में पूरा इजराइल को तहस नहस करवा देगा। ये एक ईरानी मिसाइल का इम्पैक्ट देखिए दोस्तों। अभी तक आपने आसमान में देखा था, अब जमीन में देखिए। जमीन में आने के बाद क्या होता है ये देखिए। जब ईरानी मिसाइल एक हाईवे में आकर टकराती है तो कई मीटर तक मलबा बिखरा पड़ा है और एक कार रोड से बाहर चिथड़े उड़ गए हैं। जमीन में देखिए बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है, बहुत बड़ा उस जगह गड्ढे बन गए हैं। ईरान अब हेवी पावर वाले ब्लास्टर क्लस्टर जिसे बोलते हैं, क्लस्टर बम वाले मिसाइल का इजराइल के ऊपर प्रयोग कर रहा है। क्लस्टर बम वो होता है जो हिट होने के बाद उनसे अलग अलग 8-10 बम निकलते हैं और कहीं दूर जाकर ब्लास्ट होता है, यानी उस एरिया को
पूरा तबाह कर सकता है। क्लस्टर बम का ये पावर होता है। Oh my God. Whoa! Whoa! Holy shit! Oh my God! Yo! 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 No way! No way! No way! Oh my God! Oh my God! Oh, holy fuck! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God!